अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बेग अली बाबा रियल स्टेट चैनल में खुश आमदीद। इस चैनल पर आपको रियल स्टेट के हवाले से बताया जाता है। अगर आप रियल स्टेट के रिलेटेड कुछ लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह ये चैनल पाकिस्तान का नंबर 1 लर्निंग चैनल है। तो बात करेंगे आज टैक्सेस के हवाले से कि टैक्सेस जो है इस वक्त जो मार्केट में आप देख रहे हैं, जो रियल स्टेट मार्केट है वो डाउनफॉल का शिकार है। और इसकी जो अहम वजह है कि टैक्सेस भी हैं। तो टैक्सेस को किस तरह से कम किया जाए और किस तरह से हम टैक्सेस से बच सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे टू द पॉइंट। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि नंबर 1 पर जो आपके पास एक ऑप्शन होती है। नंबर 1 जो टिप्स है ये है कि आप प्रॉपर्टी जब ख़रीदते हैं तो उसका मल्टी लोगों के नाम जो है वो ट्रांसफ़र करें। एक बंदे के बजाय अगर 2 बंदे के नाम आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी तो इससे भी आपका टैक्स कम देना पड़ेंगे। और मिसाल के तौर पर अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 2.5 करोड़ की आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसको अगर आप 2 बंदों के नाम ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उस पर टैक्स जो है कम कैलकुलेट होगा। अगर आप एक बंदे के नाम है 2 करोड़ की है या 2.5 करोड़ की है, जैसा कि आप ग्राउंड टैक्स के वाले से एक जो है प्रॉपर्टी अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा एक बंदे के पास है तो उस पर जो ग्राउंड टैक्स अभी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है कि उसको जो है वो उसका 20वां हिस्सा सालाना उस गवर्नमेंट अजूम करेगी। उसको 5% पर रेंट आ रहा है तो वो उसको रेंट की बेस पर जो है उसको ये टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, नंबर 2, जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदें तो अच्छी सोसाइटी में ख़रीदें। एक जो है वो डेवलप प्रोजेक्ट में आप ख़रीदें। कोई भी सोसाइटी अगर आप उसमें एक अच्छी लोकेशन पर, प्राइम लोकेशन पर अगर प्लॉट खरीद देते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उसके पीछे सोसाइटी में जहाँ पर डेवलपमेंट अभी नहीं हुई वहाँ पर आपने प्लॉट ख़रीदा है, या आपने उसके ए ब्लॉक में या सेक्टर 1 में आपने प्लॉट ख़रीदा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी डीसी वैल्यू या FBR वैल्यू पे जो है वो टैक्स कैलकुलेट होगा। तो ये एक इसमें भी 2 राय हो सकती हैं। कुछ कहते हैं कि फेयर मार्केट पे कैलकुलेट किया जाता है, कुछ कहते हैं कि उसको डीसी रेट या FBR रेट पे कैलकुलेट किया जाता है। ये मज़ीद इसकी अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो इसमें इस टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो बन सकती है। तो एक अच्छी प्राइम लोकेशन पर आप कोशिश करें प्लॉट खरीदने की। ज़्यादातर लोग जो है टैक्सेस से बचने के लिए अक्सर जो बड़े बड़े डेवलपर्स, बड़े बड़े डीलर्स हैं वो इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ फाइलों में करते हैं, कुछ प्लॉट्स में करते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है टैक्सेस से बचने के लिए। और नंबर 3 पर जो टिप्स है वो ये है कि आप जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, अगर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है तो आप उसको पेपर वर्क में 40 लाख शो कर सकते हैं, उसकी कम वैल्यू शो कर सकते हैं ताकि आप टैक्सेस से बच सकें। आपने अगर 40 लाख की प्रॉपर्टी की अपना 50 लाख उसकी वैल्यू है, आपको से सेल किया है या आपने जो है वो ख़रीदा है, आपने उसके अगर आप पेपर वर्क में उसको 10 लाख अगर कम लिखवा लेंगे या कम शो करेंगे तो बाकी आप पेमेंट आप कैश में ले सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है। नंबर 4 पर जो सबसे आम और कॉमन जो तरीका है कि जैसा कि आप देखते हैं कि कोई भी आप प्रोजेक्ट में जब सोसाइटी में आप प्लॉट ख़रीदते हैं तो आपको इंस्टॉलमेंट पर दिए जाते हैं। जब प्लॉट हो, अपार्टमेंट हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो आपको इंस्टॉलमेंट पर दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है कि इंस्टॉलमेंट पर जो है आपको टैक्सेस जो है वो कम उस पर इम्प्लीमेंट होते हैं। एक चीज़ जो है वो आपने 2 साल में उसके पैसे देने हैं, उसका 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का प्लान है। तो अगर आपने वो प्लॉट सेल किया है या सोसाइटी वालों से आपने ख़रीदा है तो आप इंस्टॉलमेंट पर ख़रीदते हैं तो इससे भी टैक्सेस में फ़र्क पड़ता है। ये 4 चीज़ें थी, 4 जो टैक्सेस थे जो आज मैं आपके साथ शेयर किए। तो अगर मज़ीद आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।